नमस्ते डियर रिलीजियस फ्रेंड्स। धनु लग्न के लिए 2026 सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए 2026 कैसा रहेगा। देखिए, ये जो प्रेडिक्शन है इसको मैं 3 हिस्से में बांट रहा हूं। जो पहला हिस्सा है जनवरी से मई तक का, ये हिस्सा आपको प्रमोशन दिलवाएगा काम धंधे में। अब जो भी नौकरी करते हैं उसमें, अगर बिजनेस है तो पार्टनरशिप में प्रपोजल आएगा। ऑलरेडी बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहा है तो पार्टनर के साथ का जो बॉन्डिंग है, आपका कामकाज है, और उसका मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हद तक कम कर पाएंगे आप। और अविवाहित लोगों को पर्सनल लाइफ में विवाह का मौका मिलेगा। ऑलरेडी जो विवाहित है उनका मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग बहुत अच्छा बनेगा। आपका जीवन साथी का हमेशा शिकायत होता है आप लोगों को कि आप रोमांटिक नहीं है, तो बहुत शिकायत आप दूर कर पाएंगे इस बार मई 2026 तक। और जो लोग अनमैरिड है, जो अविवाहित है, उनको पूरी कोशिश करनी है विवाह के लिए। और उसमें भी 14 मई से 1 जून बहुत बड़ा मिरेकल हो सकता है। आपको समाज में बहुत बड़ा नाम मिलेगा, सोशल पहचान मिलेगी, सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा इस समय में। मतलब स्टार्स जनवरी से मई तक बहुत हद तक आपके फेवर में। आपके लिए इस समय में, अगर आप बिजनेसमैन है या जॉब करते हो, बहुत अच्छा फायदेमंद साबित होगा जनवरी से मई तक में। अब अगला है जो एपिसोड जून से अक्टूबर का दूसरा पार्ट। इस समय में आप घर प्लान करेंगे, लेकिन लोन लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। कुछ ये समय आपके लिए ध्यान, योग, समाधि, आध्यात्मिकता, रिसर्च या कोई ऐसी चीज से कि जहां एक दबाव में आप काम करेंगे, और इससे जितना दबाव ज्यादा होगा उतना ज्यादा ईश्वरीय अनुभूति का कनेक्शन इसको जोड़ सकोगे आप। आपके पति या पत्नी के परिवार में कोई फंक्शन भी होगा। और मैं जो ये बोल रहा हूं कि देखिए, हमारे सबके बीच में शरीर के एक जैसे पोल है लोहे का। जब भी बिजली गिरती है, कौनती है, तो सीधा जमीन में उतर जाता है वो। लेकिन उसके अंदर जो आपको वेव्स मिलते हैं, वाइब्रेशन, मतलब ये समय में जून से अक्टूबर में कोई एक तकलीफ आपको आएगी और उससे आप इतना ईश्वर को सरेंडर हो जाओगे। ईश्वर का जो अनुभूति है वो आप कर पाओगे। और पर्टिकुलरली अगस्त महीने में 2 ग्रहण है, एक 12 अगस्त को ग्रहण है, एक 28 अगस्त को ग्रहण है। और ये समय जून से अक्टूबर में एकदम प्योरली ईश्वरी अनुभूति का समय। मैंने बोला ऐसा, अपने अंदर जो सुख में कोई जागता नहीं है अनलेस एंड अनटिल कोई दुख ना आए। और ये जून से अक्टूबर में दुख आएगा आपके ऊपर, कोई छोटा सा, कोई ऐसा आएगा जिससे आप के समझ में आ जाएगा। और मैंने बोला ऐसा सुख में नहीं जागता आदमी, थोड़ा सा दुख आ जाए तो आदमी अवेकनिंग, जिसको अवेकनिंग शब्द बोलते हैं, जागृति। ये जून से अक्टूबर में कुछ जागृति का अनुभव। 2 ग्रहण का इस्तेमाल करिएगा। सूर्य ग्रहण है 12 अगस्त का, 28 अगस्त का, मंत्र सिद्ध करने के लिए। मैंने जितने जो देखे हैं सेजिटेरियस, उनको मंत्र सिद्धि में बड़ा इंटरेस्ट होता है। मंत्र सिद्धि का बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो जून से अक्टूबर घर लेने का समय, मैंने बोला ऐसा, लोन लेकर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेने का समय, वो अपनी या तो वसीयत लिखने का समय, या तो पिता से वसीयत में अपना हिस्सा मांगने का समय है ये। और कुछ फंक्शन होगा आपके इन-लॉज के फैमिली में, वहां भी आपको पर्टिकुलरली फंक्शन है, लेकिन अभी आप है या नहीं है कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे, ऐसा आप अनुभव करेंगे उसमें। अब देखिए, नवंबर और दिसंबर अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हो गए तो कोई बहुत बड़ा रिलीजियस ट्रैवलिंग होगा, फॉरेन ट्रैवलिंग हो सकता है। अगर आप पर्टिकुलरली अगर ऑलरेडी मैरिड, समझो जनवरी से मई में विवाह हुआ है, तो ये बेबी प्लान करने के लिए समय नवंबर दिसंबर बहुत अच्छा है। नसीब आपको ऐसा साथ देगा इसमें नवंबर दिसंबर में कि आप सोच में पड़ जाएंगे। स्टूडेंट के लिए भी बहुत मस्त टाइम है, मेडल मिलना चाहिए नवंबर दिसंबर में। बहुत बड़ी सक्सेस नवंबर दिसंबर से लेकर 24 जनवरी तक बहुत बड़ा हाथ आएगा, सिद्धि हाथ आएगा स्टूडेंट के लिए। और आपके भाई बहन का अगर विवाह नहीं हुआ है तो ये भी विवाह नवंबर दिसंबर में पॉसिबल है। आपके भाई बहन का कुछ शुभत्व होगा, उनके वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कुछ शुभत्व दिखाई दे रहा है। अब देखिए, एज यूजुअल हर महीने को मैं बताता हूं आपको, केयरफुल
रहने की डेट, वैसे इस बार साल में केयरफुल रहने की डेट बता रहा हूं। 4 जनवरी से 29 जनवरी और 20 अप्रैल से 30 मई रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम। यानी कि कोई लोन लिया हो, परेशान हो जाओगे, कोर्ट का लिटिगेशन होगा, परेशानी करेगा आपको। हेल्थ का तो उम्र बड़ी है तो हेल्थ के इश्यू भी आ सकते हैं, मतलब खाने पीने में जरा केयरफुल रहिएगा। अगर बाहर जाना पड़े 4 जनवरी से 29 जनवरी और 20 अप्रैल से 13 मई में बाहर जाना पड़े तो सावधान रहिएगा खाने पीने में पर्टिकुलरली। और इसका रेमेडीज एक ही है कि आप घर के पास कोई अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो जरूर जाओ, उसमें यथाशक्ति पुअर पेशेंट को फ्रूट दे सकते हो, मेडिसिन का हेल्प कर सकते हो तो वेल, नहीं कर सकते तो बात डिफरेंट है। उसके उपाय मैं बाद में बताता हूं आपको। 2 जून से 17 जून थोड़ा तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। मैंने जो ईश्वरीय अनुभूति का बात बोला है वो इसी समय में तनाव वाला टाइम है। 2 जून से लेकर 17 जून आपको कोई छोटी मोटी बात में कोई बहुत बड़े आदमी से पंगा हो जाएगा और आप आध्यात्मिक अनुभूति के चक्कर में पड़ जाएंगे। ये वो समय है जहां आपके जीवन साथी के फंक्शन होगा परिवार में, यह भी हो सकता है। 2 जून से पर्टिकुलरली 17 जून। अब 3 अगस्त से 18 अगस्त कीप सम डिसीजन पेंडिंग, ये अकेले रहने का समय। आध्यात्मिक दुनिया में मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आदमी अकेला रहेगा तो ही वो बहुत कुछ चीज एक्सपीरियंस कर सकता है। आध्यात्मिक अनुभूति कोई सोशल फंक्शन नहीं है और लोनलीनेस है आपका और ईश्वर का वार्तालाप, कनेक्शन आपका। तो 3 अगस्त से 18 अगस्त अकेले पड़ जाओगे, एक धारा से कट जाओगे और इसको 19 अगस्त से वापस आप पावन लोगों में आ जाएंगे वापस। बट यहां आपको नेचर आध्यात्म से जुड़ने के रास्ते खोल देगा। 3 अगस्त से 18 अगस्त में कोई दुनियादारी से रिलेटेड काम होगा तो उसको पेंडिंग रखिएगा, फॉरेन जाने की कोशिश करोगे तो हो सकेगा। 3 अगस्त से 18 अगस्त बहुत अच्छा समय है लोनलीनेस के लिए, बट केयरफुल रहना है इसमें दुनियादारी से रिलेटेड डिसीजन लेने में। 3 अगस्त से 18 अगस्त, 2 जून से 17 जून। 3 अगस्त से 18 अगस्त में आप कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट के साथ जुड़ेंगे, लोगों की सेवा करेंगे और ऐसे समय में सेवा से अपने आप को जोड़ो, जो मैंने तकलीफ वाला समय बताया। 2 जून से 17 जून, 3 अगस्त से 18 अगस्त, 4 जनवरी से 29 जनवरी और 20 अप्रैल से 13 मई, इसको मार्क कर दीजिएगा। मैं मंथली वीडियो में ये डेट वापस आपको रिमाइंड करूंगा। अब देखिए जॉबलेस जो लोग हैं, काम धंधा नहीं है, ऐसा बहुत लोग करते हैं, लिखते हैं हम लोगों को, उनके लिए मई 2026 तक सितारे बहुत अच्छे। ऐसे तो सितारे 14 मई से 1 जून और 4 जुलाई से 18 जुलाई एक बहुत अच्छा चांस लेकर आएगा आपको। बिजनेसमैन के लिए क्या 14 मई से 1 जून और 4 जुलाई से 18 जुलाई पार्टनरशिप का ऑफर, प्रपोजल, काम धंधे में बहुत बड़ी सफलता, नई पार्टी का मिलना, पेमेंट का कन्वीनियंट होना काफी लाभदायक रहेगा बिजनेसमैन के लिए भी। 14 मई से 1 जून और 4 जुलाई से 18 जुलाई में थोड़ा जो तनाव का टाइम है सभी के लिए, आप सेजिटेरियस वालों की, जून से अक्टूबर, 2 जून से 30 अक्टूबर तक का ये थोड़ा सावधानी रखना है दुनियादारी में चलने वाले को। अगर आध्यात्म में चलते हो तो बहुत अच्छा है, रिटायर्ड होंगे आप तो जून से अक्टूबर आपको बहुत बड़ा लाभ दिखाई देगा, ईश्वरीय अनुभूति दिखाई देगा, बहुत अच्छा लाभ रहेगा। टेक एडवांटेज ऑफ दैट। हेल्थ के लिए 4 जनवरी से 29 जनवरी और 20 अप्रैल से 13 मई मैंने पहले बताया आपको, सावधान रहिएगा। स्टूडेंट के लिए नवंबर दिसंबर में तो गुरु 9th में आ ही रहा है, जो पंचम स्थान को देख रहा है 9वीं दृष्टि से, वो तो अच्छा है ही स्टूडेंट के लिए नवंबर दिसंबर। बट 30 जनवरी से 19 अप्रैल और 18 जून से 3 जुलाई बहुत बढ़िया है। 30 जनवरी से 19 अप्रैल, 18 जून से 3 जुलाई और नवंबर दिसंबर स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। नवंबर दिसंबर में मेडल मिलना चाहिए आपको। अब देखिए इस साल में मैंने बोला 4 ग्रहण है, अगस्त महीने में 2 ग्रहण है, 12 अगस्त 28 अगस्त का, वो आप उसको अनुभूति से जोड़िएगा, ट्राई टू डू दैट। और 17 फरवरी का जो सूर्य ग्रहण है वो और 28 अगस्त का जो सूर्य ग्रहण है ये आपके तृतीय स्थान में हुआ है, भाई बहन के स्थान में, पड़ोसी के स्थान में। और ये हिंदुस्तान में दोनों ग्रहण दिखने वाला नहीं है,
लेकिन कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पकड़ ही सकते हो। 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में है, आपके तृतीय स्थान में। भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ के रिलेशन में थोड़े सावधानी रखिएगा। 3 मार्च का चंद्र ग्रहण आपके भाग्य में, मतलब आपके हाथ से कोई अधर्म कार्य न हो, इसको ध्यान दीजिएगा 3 मार्च को। और 12 अगस्त को जो सूर्य ग्रहण है वो आपके 8th हाउस में हुआ है, जो मैंने बोला अनुभूति का समय और वो सब। 12 अगस्त और 28 अगस्त। टेक दिस टाइम एज ए बेनिफिशियल फॉर योर रिलीजियस प्रोग्रेस। इस ग्रहण का जो डेट है इसके आजू बाजू 7 दिन आगे और 7 दिन पीछे, मतलब ये 7वां दिन है, बीच में 6 दिन आगे और 6 दिन पीछे, मतलब टोटल 13 दिन। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना हो ग्रहण के तो सोच समझ के, कोई नया बिगिनिंग नहीं करने का। ग्रहण के 1 हफ्ता छोड़ना ही है, समझ लीजिएगा। सूर्य और चंद्र बिगड़े होते हैं। अब देखिए इस साल में शनि आपके कर्मस्थान को देख रहा है, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट एक ही है वो। राहु बहुत अच्छा है तृतीय स्थान में। भाई बहन स्वार्थ दिखाई देगा आपको, भाई बहन का। ये राहु दिसंबर में आपके 2nd हाउस में जाएगा, यानी कि ये दिसंबर से अभी आपको तकलीफ देना शुरू करेगा, दिसंबर 26 से लेके जून 2028 तक। ये राहु आपके मुंह से कुछ निकलेगा, मिस इंटरप्रिट होगा आपके फैमिली मेंबरों में, आपके घर के लोगों में। सो राहु के उपाय में विष्णु सहस्त्रनाम करना है, ओम विष्णवे नमः का जाप करना है। और अमावस के दिन सिद्धा बोलते हैं, गेहूं, चावल, मूंग, चने की दाल, फ्रूट पैकेट बनाइएगा। गुड़ मने मंगल, गेहूं मने सूर्य, चंद्र मने चावल, बुध मने ग्रीन जो बोलते हैं बुध मने मूंग, चने की दाल मने गुरु, ये सब, और फ्रूट मने शुक्र, और एडिबल ऑयल मने शनि। इसका एक पैकेट बना लो यथाशक्ति, 200, 500, 1000 रुपए का, जो आपका बजट है उसको। और वो चीज जो भी कुंडली में आपके बर्थ चार्ट में 6, 8, 12 में जो प्लेनेट है उसका दान करो। पर्टिकुलरली 8वें स्थान में उसका तो दान करो ही करो, 6वें स्थान में है, 12वें स्थान में उसका भी दान करो। ऐसा लिखा है कि इसका दान मत करो। दान करने से वो ग्रह का नेगेटिविटी कम होता है, ये जाता है आपके पास से। उच्च के ग्रह का दान नहीं करना चाहिए, वो सब लॉजिक है, बट वो लॉजिक में ज्यादा पढ़ो मत। आप दान करो 6, 8, 12 में जो प्लेनेट है उसका, और सब पूरा पैकेट बिना देखे बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्लेसिंग कभी किसी को नुकसान नहीं करता। व्हेन यू आर गिविंग समथिंग टू सम पर्सन, ब्लेस ही होगा, वो थोड़ी श्राप देगा आपको। तो ये फायदा लीजिएगा। अब देखिए शनि कर्मस्थान को देख रहा है, दूसरा आपका रेमेडी साल का। ये शनि आपको 2.5 साल तक, मतलब मार्च 2025 से शनि कर्मस्थान को देखना शुरू किया है। काम धंधे में बदलावट नहीं करने का 26 में, क्योंकि जून 27 तक ये शनि आपको काम में जवाबदारी बढ़ाएगा। आपका जीवन साथी भी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी से उलझा होगा, तो शनिवार को पुअर पीपल को फूड पैकेट दे दो, मतलब कोई भी खाने की चीज दे दो यथाशक्ति। अब बोलोगे कि भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है गरीब आदमी को देने के लिए, फूड पैकेट नहीं, पैसा ही नहीं है। नहीं तो टोपी, छतरी, जूते दे सकते हो, तो कम से कम राम नाम का चिट्ठी लिखो, राम 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 राम, वो हनुमान जी के गले में पहनाओ। आप बोलोगे मेरे पास वक्त भी नहीं है, तो उपवास करो शनिवार को, चाय, कॉफी, जूस पियो पूरे दिन के दौरान, रात को एक टाइम खाना खाओ। सैटरडे को ये करोगे, हनुमान चालीसा करोगे, लाभ रहेगा। इसमें से जो भी कर सकते हो सब करोगे तो भी चलेगा। फूड पैकेट दे दो पुअर पीपल को, राम नाम का चिट्ठी लिखो, हनुमान जी को पहनाओ, टोपी, छतरी का दान करो। जो सूर्य प्रकाश से हमको बचाता है, दैट कैन बी ट्रीटेड एज ए डोनेशन ऑफ सैटर्न। शनि सूर्य का दुश्मन ही, तो सूर्य का प्रकाश से जो बचाता है वो सारी चीजें शनि के दान में दी जा सकती है। ये करिएगा। बेसिकली देखिए, जो लोग, मैंने पहले ही बोला आपको, जॉबलेस है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। मैंने जनवरी से मई तक का, और उसमें भी 14 मई से 1 जून बेस्ट है, 4 जुलाई से 18 जुलाई बेस्ट है। अब रोग बीमारी के लिए 4 जनवरी से 29 जनवरी और 20 अप्रैल से 13 मई सावधान रहना है।
स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है 30 जनवरी से 19 अप्रैल, 18 जून से 3 जुलाई और नवंबर दिसंबर स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। अविवाहित लोगों के लिए इस साल देखिए 7th हाउस से गुरु जा रहा है, ट्रांजिट का गुरु, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, भले ये ब्रह्मचारी बाबा है लेकिन ये विवाह करवाता, 7th हाउस से पास हो रहा है। तो 14 मई से 1 जून तक विवाह की पूर्ण संभावना है। जनवरी 2026 से मई 2026 तक ये गुरु आपके सप्तम से पास होगा, आपके विवाह करवाने की पूरी संभावना बता रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, संतान के लिए, तो 30 जनवरी से 19 अप्रैल, नवंबर दिसंबर में तो गुरु 9th हाउस में आएगा, 5th हाउस को देखेगा, और 30 जनवरी से 19 अप्रैल बेबी प्लान करने के लिए आप संतान में हो जाएंगे। 30 जनवरी से 19 अप्रैल में टेक द एडवांटेज ऑफ दिस डेट्स। फॉरेन जाने का रहेगा तो मैंने बताया 3 अगस्त से 8 अगस्त में, 18 अगस्त में कुछ लोनलीनेस फील होगा। दिन के लिए रास्ते कुछ कानून अलग है, दुनियादारी के लिए रास्ते अलग है। दिन मतलब ईश्वर का रास्ता। तो 3 अगस्त से 18 अगस्त एकांत मिलेगा आपको, लोनलीनेस मिलेगा, उसमें आप अपने आप को लिफ्ट कर सकते हैं, एनलाइटमेंट जिसको बोलते हैं, अनुभूति बोल सकते हैं, उसको आप अनुभव कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी का इस साल में अनुभव होगा आपको, घर ले सकेंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के लिए बेस्ट है। इन शॉर्ट, थोड़ा जो बीच में का जो समय है जून से अक्टूबर का, इसको अपने आप को पूरा अध्यात्म में डाल दीजिएगा। इस समय में मैंने बताया 2 ग्रहण भी है, पूरा एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।